Good morning, dear. Hope you all are fine. Now, today we are going to discuss a new chapter, skewness and its coefficient or measurement. Skewness जैसे मैंने कि एक बार पहले आपको बताया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में हम ये निकालते हैं कि वो कितनी मतलब जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कितनी पास पास हैं या दूर दूर है, कितना फैलाव है उनका, एक्सटेंशन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नॉर्मली दीज आर करेक्टर है। एक तो सेंटर टेंडेंसी देखते हैं हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है। डिस्पर्सन हमने अभी तक देखा कि कितना डिफरेंस है उसके बीच। स्क्वीनेस देखते हैं हम कि स्क्वीड है या नहीं है, ठीक है। और कर्टसिस देखते हैं, ठीक है। ये चार मेजरमेंट करते हैं हम फ्रीक्वेंसी। जब भी हम कंपेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम टाइप, तो हम चार तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी जब आप बेल सेव या सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको बोलते हैं। व्हेन द कर्व इज लाइक अ बेल, जब वो घंटी के जैसे बनता है, तो उस केस में क्या होता है कि एक्स बार, मीन और मीडियन, मीन मोड और मीडियन तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम प्लेस पे होती हैं। उसको बेल सेव कहते हैं, यानी कि वो हो गया आपका बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं। उसको हम दूसरा इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि क्वार्टाइल थर्ड में अगर मीडियन आप माइनस करेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना मीडियन में से क्वार्टाइल फर्स्ट, यानी कि Q2 माइनस Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। मीडियन को हम Q2 भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है कि here is the mean, median and mode are on one point and third and first quartile are equal to distance from the median, ठीक है। तो वो आपका सिमेट्रिक जो है डिस्ट्रीब्यूशंस उसको बोलते हैं। दूसरे तरह का होता है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस या स्क्वीड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेट द मॉडरेट, सिमेट्रिक और स्क्वीड इफ इट इज नॉट अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम भटका हुआ बोले, एकदम परफेक्टली बेल तो नहीं पर लेकिन उसके आसपास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। मॉडरेट सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर टू टाइप्स, ये दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव स्क्वीड और नेगेटिव स्क्वीड। तो पॉजिटिव जो स्क्वीड है, वो पॉजिटिव स्क्वीड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द कर्व ऑफ सच अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्गर टेल टू द राइट साइड, टू द राइट साइड, राइट साइड की तरफ को उसका लॉन्गर टेल होगा, जो हमारा राइट हैंड है उस तरफ देखिए। तो इसमें क्या है कि एक्स बार इज मोर देन मीडियन एंड मीडियन इज मोर देन जेड, या जेड इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन एक्स बार। तो यहाँ भी जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉजिटिव स्क्वीड है, यानी ये बढ़ रहा है। सपोज मोड आएगा 10, मीडियन आएगा 12 और एक्स बार आएगा आपके पास 15। तो अगर इस तरह का है तो इसका मतलब देयर इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। यानी कि Q3 माइनस M यानी कि Q2 इज मोर देन द M माइनस Q1, ठीक है, जब आपके फ्रीक्वेंसीज का टोटल उस तरह से बढ़ता रहे, ठीक। नेक्स्ट जो हम डिस्ट्रीब्यूशंस लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव स्क्वीड कर्व, यानी कि नेगेटिव स्क्वीड कर्व जस्ट अपोजिट ऑफ द पॉजिटिव स्क्वीड कर्व, यानी कि व्हेन द टेल इज टू द लेफ्ट साइड, जब आपकी जो टेल है वो लेफ्ट राइट की जगह लेफ्ट साइड हो, यानी कि एक्स बार इज लेस देन टू मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन टू मोड, ठीक है। जब ये सिचुएशंस हो, आपकी सबसे बड़ा मोड हो यानी कि Z सबसे ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशंस में हम इसको कहते हैं कि नेगेटिवली स्क्वीड है, ठीक। यानी कि Q3 माइनस M इज लेस देन टू M माइनस Q1,
ठीक है, क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड की डेविएशन इसमें बताते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द स्क्वीनेस। तो स्क्वीनेस और एसिमेट्रिक denote that the tendency of the distribution to depend of the symmetry. According to the Simpsons and Kaplan, skewness and asymmetric is to attributes of the frequency distributions that extend further on one side of the class with the highest frequency than the other one orders. ठीक है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं और उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी से। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो किस तरह से किस तरह से आप उसको फॉलो करता है, फॉलो अप कैसा हो रहा है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस करा, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के स्क्वीनेस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हियर इज द एग्जांपल्स। ठीक, आपको दे रखा है दिस इज द साइज 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये बढ़ रहा है आगे आपका। सिमेट्रिकली स्क्वीड, पॉजिटिव स्क्वीड एंड नेगेटिव। अगर सिमेट्रिक कैसे होगा, 2, 5, 7, 9, 7, 5, देखो पहले क्या हुआ 2, 5, 7, 9 इंक्रीज, 2 पॉइंट का इंक्रीज है, देन 2 पॉइंट माइनस 7, फिर 5, फिर 2, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल जिस तरह से ये बढ़ी है उसी तरह से ये घटी है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 9। नाउ द पॉजिटिव स्क्वीड, तो पॉजिटिव स्क्वीड कैसे होगा 2, और 2 के बाद एकदम से क्या हो जाएगा 12, पीक पकड़ लिया, फिर 8, 6, 5, 3, 2। ठीक है, ये डिक्रीज हो गया। तो आपका जो है वो राइट साइड में ज़्यादा टेल, इस तरफ ज़्यादा टेल जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वीड। नेगेटिव क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, जो बी वाला पार्ट है यानी कि पॉजिटिव, पहले 1 कम हो रहा, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 12, अचानक से बढ़ गया। मोड सबसे ज़्यादा होता ना, तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है 22 की, तो ये लास्ट आया, देखो तो लास्ट आया, इट्स मीन कि मोड ये बड़ा हो जाएगा आपका, किनारे सबसे पहले ये जाएगा, एंड देन 2। अब देखिए इसका जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो देखो देयर इज नो स्क्वीड बिकॉज ऑफ एक्स बार एम और जेड इज इक्वल टू 18, क्योंकि एवरेज निकाला हमने, एक्स बार भी निकाला, एम भी निकाला और जेड भी निकाला, तो वो 18 आया। इसका मतलब ये स्क्वीड नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉजिटिव स्क्वीड क्यों है, क्योंकि एक्स बार दूसरी वाली में, बी वाले में देखो ये 16.6, ये 16 है 14। ठीक है, तो जेड सबसे कम है, यहाँ पे एक्स बार सबसे कम होगा, देखो 18, फिर 20 आया मीडियन, फिर 22 आया थर्ड वाले में मोड, तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब और अगर पार्शियल वैल्यू करें तो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू M माइनस Q के स्क्वीड है, और ये Q3 क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन आपका ज़्यादा होगा, क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन तीसरे केस में कम होगा। तो हम कर्व के क्या करेंगे, ये नॉर्मल कर्व है, ये स्क्वीड टू द राइट सेकंड वाला, एंड थर्ड वन है स्क्वीड टू द लेफ्ट, फिगर 1, 2, 3 जो आपको दे रखे हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ स्क्वीनेस, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, 2-2 नंबर के। द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेजेस x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू z, देयर इज नो स्क्वीनेस। if the x bar is more than a m and m is more than a z, then the positive skewness. if the x bar is less than median and median is less than mode, then the negative skewness. ठीक है, तो ये हम पहले भी ये डिस्कशन कर चुके हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्सन एंड स्क्वीनेस, अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्पर्सन क्या हुआ और स्क्वीनेस क्या हुआ। डिस्पर्सन इज द कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ द वेरिएशन। ठीक है, तो डिस्पर्सन हमेशा आपको अमाउंट ऑफ वेरिएशन दिखाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, डेविएशन करते हैं, डेविएशन फ्रॉम एक्स, डेविएशन फ्रॉम एम। ठीक है, एक एक वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये डेविएशंस आपको बताता है। जबकि स्क्वीनेस क्या है, स्क्वीनेस टेल्स अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द वेरिएशंस और द डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री, यानी कि आप सिमेट्री से कितना भटक रहे हैं वो बताता है, यानी डायरेक्शन बताता है कि आप बढ़ने की मतलब गैप ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, वो ट्रेंड बताता है। ये जो डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन आपको क्या बताता है, एग्जैक्ट वेरिएशन क्या है। सेकेंड है मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स गिव द स्कैटर्डनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस और द डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। ये आपको दिखाता है कि एवरेज से कितने दूर है आप।
जबकि स्क्वीनेस आपको क्या बताता है, मेजर द स्क्वीनेस इंडिकेट टू व्हाट एक्सटेंट एंड इन व्हाट डायरेक्शंस द डिस्ट्रीब्यूशंस डिफर फ्रॉम द सिमेट्री। हम यहाँ पे सिमेट्री की बात करते हैं कि वो सिमेट्री से कितना दूर है और किस तरह का दूर है, कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, किस तरफ जा रहा है, हम यहाँ पे पोजीशन बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। थर्ड वन है मेजर ऑफ द डिस्पर्सन डज नॉट डिपेंड ऑन द मेजर ऑफ द स्क्वीनेस। मेजर ऑफ डिस्पर्सन डज नॉट डिपेंड ऑन द मेजर ऑफ स्क्वीनेस। डिस्पर्सन को आप मेजर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्पर्सन बिल्कुल आप डेविएशन फ्रॉम एक्स निकालते हैं, एक्स बार निकालते हैं कि वो कितना है, तो वो स्क्वीनेस पे डिपेंड नहीं करता। सम मेजरमेंट ऑफ स्क्वीनेस डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, क्योंकि सबसे पहले हम डिस्पर्सन ही निकालते हैं। अगर डिस्पर्सन आपका ज्यादा हुआ देन वी आर कैलकुलेट अबाउट द स्क्वीनेस कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है। ये जो ऊपर अभी आपने देखा इसमें, तो देखो इसमें क्योंकि तीनों बराबर है तो इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे आपको स्क्वीड करने की जरूरत है नहीं है, स्क्वीनेस निकालने की जरूरत नहीं। हालांकि ये जो बाद के दो हैं इनमें भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 18 और 22 का ज़्यादा फर्क है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमें इस स्क्वीनेस की ज़रूरत है या नहीं है जब हम एवरेज निकाल दें किसी चीज़ का। अगर वो तीनों आइटम में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है देन वी आर गोइंग फॉर द स्क्वीनेस, क्योंकि हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतना वेरिएशन क्यों आया, क्या ये सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। एंड द फोर्थ वन इज आपको दिया हुआ है कि डिस्पर्सन जज द ट्रूथफुलनेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सेंटर टेंडेंसी एंड स्क्वीनेस जज द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। यहाँ दोनों सेंटर टेंडेंसी यानी कि मीड मॉड मीडियन तीनों के बीच हम डिफरेंस निकालते हैं, और यहाँ ये आपको ये बताता है ट्रूथफुलनेस कि एक्चुअली में जो आपका एवरेज है, चाहे वो z हो, चाहे वो m हो, चाहे x बार हो, वो उस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो कि हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे कि 3 सीरीज हमने अलग अलग ली और तीनों का हमने एवरेज निकाला, फिर देखा कि क्या ये इसको नलीफाई कर रहे हैं या नहीं, या इसको इसके रिप्रेजेंट है या नहीं है। फिफ्थ वन, मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्शंस आर द एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर एंड द मेजरमेंट ऑफ स्क्वीनेस आर नॉट द एवरेज। वो मेजरमेंट ऑफ स्क्वीनेस आर नॉट एवरेज, वो एवरेज नहीं है। जबकि डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन आर द एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एवरेज निकालने के बाद की प्रोसेस है। जबकि मेजर में जो स्क्वीनेस है उसमें आपको एवरेज से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। नाउ द हाउ टू मेजर दिस इज, देयर आर सम फॉर्मूलाज। एब्सोल्यूट मेजर्स जिसको बोलते हैं एस के, स्क्वीनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। ठीक है। मीन माइनस मोड, जेड माइनस सॉरी एक्स बार माइनस जेड। रिलेटिव मेजर का फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ मोड इज नॉट डिटरमाइंड देन एब्सोल्यूट मेजर इज एस की यानी कि स्क्वीनेस इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन माइनस मीडियन यानी कि 3x बार माइनस 3l। ठीक है। जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तब आपकी वैल्यू निकल आएगी। और रिलेटिव मेजर, क्योंकि जब आपके पास मोड अवेलेबल नहीं हो तो 3 इज इक्वल टू m माइनस मीडियन माइनस सॉरी मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। लिमिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, मैथमेटिकली लिमिटेड जैसे पर्टिकुलरली इसको इस तरह से निकालते हैं m माइनस m3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, टेक वैल्यू बिटवीन प्लस माइनस ऊपर नीचे आ जाएगी इसमें। जे इज अगर ये करें तो प्लस माइनस 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 आ जाएगा। ठीक है। ये लिमिट हो गई उसकी। सेकेंड मेजर अगर आप निकालेंगे, ठीक है, सेकेंड मेजरमेंट ऑफ स्क्वीनेस यानी कि बावले का कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, बावले का होता है एस के इज इक्वल टू, ये बावले ने क्वार्टाइल से निकाला है, Q3 माइनस m माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। दिस इज द फॉर्मूला। एंड रिलेटिव मेजर Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। ठीक है। दिस इज योर स्क्वीनेस और ये JQ टेक्स बिटवीन द प्लस माइनस 1। ठीक है। अदर मेजरमेंट भी आपको दे रखे हैं जिप्सन, ये डजन इम्पोर्टेंट, मतलब इनको तो हम ज़्यादा कुछ करते हैं नहीं, लेकिन अगर आप मोमेंट्स देखना चाहते हो तो बीटा 1 अल्फा जे म्यू निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है। हेयर इज सम एग्जांपल्स ऑफ स्क्वीनेस जो पीछे आपको सीरीज दी थी। दिस इज द टोटल, दिस इज द एक्स बार। ठीक है। सिग्मा एक्स निकाला, एक्स माइनस एक्स यानी कि डेविएशन फ्रॉम एक्स निकाला आपने। ठीक है।
फिर इसका स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकाला आपने, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 1080/10 यानी कि 108। मीडियन निकाल दिया n + 1/2 वैल्यू, तो 10 आइटम्स है टोटल, तो 10 + 1 यानी कि 5.5, तो m 5.5 वैल्यू इसका मतलब हो गया 106 + 109 ये, ठीक। ये दोनों वैल्यू निकाली हमने, 5th और 6th वैल्यू निकाली, डिवाइड बाय 2 कर दिया यानी कि 215, तो ये आया 107, ठीक है, 107.5। अब आपने स्टैंडर्ड एविएशन निकाला, स्टैंडर्ड एविएशन क्योंकि अब इसके लिए स्टैंडर्ड एविएशन भी चाहिए, तो स्टैंडर्ड एविएशन निकाला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर की जगह रखा, रूट निकाला इसका, ये दिस इज योर आंसर। फिर हम इसको जे में रखेंगे स्क्वीनेस निकालने के लिए, जे 3m माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन, 3 108 100 मीडियन आपने निकाल दिया, निकाल रखा है, ऊपर कितना आया है, और ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। कार्ल पियर्सन का स्क्वीनेस का फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू अदर फार्मूलाज, इसको हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, कार्ल पियर्सन के आपके पास 2-3 फार्मूले मिलेंगे जिसको कि आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट आई थिंक, नो नो नो, देयर इज सम मोर रिलेटिव डिस्पर्स, ठीक है, 44 हो गया, ओके। ये these are the formulas and this is the question of coefficient of correlation, 344, okay, 1 2 3 4 5 6 स्लाइड होनी चाहिए थी, हाँ, दिस इज द नेक्स्ट वन, ठीक है। सपोज ये दे साइज है 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4, दिस इज द फ्रीक्वेंसी 2 6 20 14 8 6 4, देखो ये कितना सिमेट्रिक है, 2 6 20 देखो बड़ा, फिर 14 कम हो गया, फिर 8 फिर 6 फिर 4, जिस रेशियो में बड़ा ऑलमोस्ट उसी रेशियो में ये क्या हो गया, नीचे भी आ गया। अब आपने क्या कर दिया, ये हमारे साइज हो गए 7.4 8.4, ठीक है, ये साइज हो गया टोटल, फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी n = 60। ए आपने एज्यूम मीन से यहाँ क्वेश्चन कर लिया, एज्यूम कर दिया आपने कि 14 इसका मीन है, मिडिल पॉइंट, क्योंकि 7 नंबर है तो 3 3 6 1 7, बीच का नंबर ले लिया आपने 14, इससे आपने माइनस किया, ठीक है, तो ये हो गया आपके ये हो गया 10.5, ठीक है, 14 वाला पॉइंट यानी कि 10.5, तो 10.4 से आपने 7.4 माइनस 10.4 आपने किया, ए एज्यूम मीन इज इक्वल टू 10.4, dx निकाल दिया, तो माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 + 2 1 2 3, ठीक है, प्लस के एफ डी एक्स, अब इसको फ्रीक्वेंसी से आपने मल्टीप्लाई करा, सिग्मा एफ डी एक्स आया आपके पास, ये -6 निकल गया इसका टोटल करके, और एफ डी एक्स का स्क्वायर कर दिया आपने, ये तो एफ डी एक्स निकला। अब हमने क्या करा, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू -6, एन हो गया 60 और ए हो गया आपका 10.4, ये आपने एज्यूम मीन जो लिया है 10.4, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 12.3 आ जाएगा, ओके। मोड z बाय द इंस्पेक्शन किया आपने, तो इंस्पेक्शन क्या किया कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, इसलिए आपने मोड माना 9.4, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मोड की वही बात करते हैं जो ज़्यादा टाइम रिपीटेबल होता है। अब आपने फॉर्मूले में रखा स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू रूट सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर ये है 130, देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया डी एक्स को और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आया 130 डिवाइड बाय सिग्मा एन है हम यहाँ पे 60 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, तो सिग्मा एफ डी एक्स है देखो माइनस का 6 -6 -12 -20 0 8 12 12, इनको हम जब ऐड करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा -6/60 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला सॉल्व करके 1.43। नाउ द कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस J इज इक्वल टू x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन, तो x बार की वैल्यू रखी, z की वैल्यू रखी और स्टैंडर्ड एविएशन आपने ये निकाला उसकी वैल्यू रखी। तो मैं आपको कह रहा था ना कि आप जब एक बार स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे तो ये स्टैंडर्ड एविएशन आपको आगे वाले जो क्वेश्चन है उनमें हेल्प करेगा, ठीक। तो 0.4 तो 0.61, तो कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस जो है 0.61 आ रहा है, ठीक है, 0.61 यानी कि एक का भी डिफरेंस नहीं है पूरे
यानी कि मान सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अबाउट टू सिमेट्रिक। देखो वैसे भी लग रहा हो 2 6 20, 20 के बाद फिर कम हो गया 14, फिर 8, फिर 6, फिर 4। ये थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि 2 के बाद यहाँ 6 है और 6 के बाद सीधे 20 है, जबकि बाद वाले जो 20 है देखो इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें भी देखो 6 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए ये देखते ही पता लगता है कि ये जो है वो स्क्वीड है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्क्वीड है। और यहाँ पे कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, जैसे ये दिस इज द फॉर्मूला। तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चन करेंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो तुम्हें आगे ऊपर दिख रहा था वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे इसका भी देखो ये स्क्वीड है बिल्कुल 2 4 10 8 5 और 1, तो ये भी बेल शेप में कह सकते हैं इसको। तो इसमें भी वही किया उन्होंने, ठीक है, x माइनस एक्स बार कर दिया, x बार निकाला पहले। ठीक है, x बार के लिए अर्थ आपने एज्यूम्ड मीन माना कि उसने कहा जी 12 हम एज्यूम मीन मानेंगे क्योंकि 1 2 3 या 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसलिए 12 को मान दिया, x बार निकाल दिया। फिर इंस्पायर मोड हमने माना बाय इंस्पेक्शन से 12 क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10, इसलिए x की वैल्यू 12, इसको हमने जो है माना अपनी वैल्यू। फिर हमने उसको क्या कर दिया, फॉर्मूले में रख दिया जी यहाँ स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर। ठीक है, और 49/30 हो गया। देखो ये भी देखो 0.383583, मतलब ये 1 का भी डिफरेंस नहीं है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये स्क्वीड है। कौन सा वाला, इस सीरीज वाला, देखो जो मैं अभी आपको बता रहा था ये नीचे ये वाला क्वेश्चन। तो इसको देख के ही पता लगता है कि ये स्क्वीड है या नहीं। फ्रीक्वेंसी देखो 2 4 10 8 6 8 5 6, तो मतलब एक बार बीच में बढ़ा है फिर उसके बाद नीचे हुआ है, तो क्योंकि बीच की फ्रीक्वेंसी हाई है इसका मतलब वो बेल का शेप थोड़ा सा लेगा। तो लेकिन यहाँ 10 और 8 के बीच 2 का डिफरेंस है, 4 और 10 के बीच आपके 6 का डिफरेंस है, इसलिए ये डिफरेंस आया। ये एफ डी एक्स यहाँ निकाला, एफ डी एक्स का स्क्वायर यहाँ निकाला। स्टैंडर्ड एविएशन आपको आई होप कि निकालना आता ही है। अब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो अगर 1 से नीचे, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ये इस पर ज़्यादा स्क्वीड नहीं है, अबाउट टू बेल साइज है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को करिए और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ आप जो है, मैं तो चाहूँगा कि हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस जुड़े, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जुड़ने से थोड़ा सा ये होता है कि एक मतलब ऑनलाइन क्लास जुड़ने से ये एक बेनिफिट है कि वहीं पे अगर किसी को कोई दिक्कत हो वो बात कर सकता है। ठीक है, वैसे मैंने ये एक तरीका निकाला है, वो तरीका इसलिए निकाला है कि भाई ज़्यादातर लोग आना चाहते ही नहीं हैं क्लास में, तो जब क्लास में आना नहीं चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो वीडियोस हों कि ताकि वो अपने घर में, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, इस वजह से मैं जो है तुम लोगों को ये सब करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि तुम ये वीडियो को देखो, उनको समझो। ठीक है, क्वेश्चंस करो उसके बेसिस पे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई विल बी हियर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, घर पे बैठे हो तो घर पे रहो। ठीक है, और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्लासेस ज्वाइन करो, जितनी ज़्यादा हो सके आप क्लासेस ज्वाइन करिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। मैं भी तो यहाँ पे बैठ के क्लासेस बना रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास काम क्या है, नथिंग, आई हैव नथिंग टू डू। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, एक कमरे की सफाई एक दिन करूँगा, दूसरे की दूसरे दिन करूँगा, किसी दिन किचन साफ़ कर लेंगे, बच्चों के साथ खेल लेंगे, लेकिन आप भी तो बच्चे हो मेरे। तो दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग, कि एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू डू। थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर निकलो और कोशिश करो कि आप जो है अच्छे से ये प्रिपेयर कर सको। ठीक है, बी केयरफुल, बी सेफ, स्टे इन अ होम एंड कंटिन्यूसली अपनी रीडिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू।